हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अच्छे से होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, क्योंकि खुशी से बढ़ के कोई चीज नहीं है। तो आज मैं इस वीडियो में आई हूँ लेके बहुत अच्छी टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ और आपको काफी मजा आने वाला है और काफी इंस्पायर भी होंगे आप। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी। और जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा जो ये ब्रह्मांड है, हमारा जो यूनिवर्स है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। नेचर है, प्लांट्स है, बहुत सारे क्रिएचर्स हैं, एनिमल, और उसमें हम भी हैं, एक इंसान भी हैं। हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें हर चीज से, यूनिवर्स में जितनी भी चीजें मौजूद है, जहां से हो सके हमें सीख मिले, कुछ सीखने को मिले, हमें सीखना चाहिए। तो ऐसी ही एक कहानी है जो रियल स्टोरी है, मैं आपको सुनाने जा रही हूं। आप लोग ने सुना होगा कि पक्षियों के राजा जो होते हैं ईगल, उसके बारे में है। ईगल के लाइफ की एक अनोखी बात है। बात कुछ ऐसी है कि जो बाज होता है उसका जो एवरेज लाइफ स्पैन होता है वो 70 साल का होता है। लेकिन उसकी जिंदगी में जब वो 40 साल का होता है तो एक ऐसा स्टेज आ जाता है जब उसकी चोंच बड़ी हो जाती है, उसके जो क्लॉज है, पंजे, वो बड़े होने लग जाते हैं और ढीले होने लग जाते हैं, और पंख बहुत भारी हो जाता है। चोंच के बड़े होने से वो खाने को नहीं खा पाता है, टेढ़ा हो जाने से। क्लॉज जो उसके ज्यादा बड़े हो रहे हैं, लंबे हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो अपने शिकार को ठीक से पकड़ नहीं पाता, और पंख भारी होने की वजह से वो उड़ान नहीं भर पाता है। तो आप सोचिए कि उसकी लाइफ कैसी हो गई। वो तो पक्षियों का राजा है, आसमान में खुल के उड़ता है, एक्सप्लोर करता है, जहां शिकार दिखा उसकी दूर की नजर तेज होती है, शिकार को झपटता है और उसके आहार को वो प्राप्त करता है और खा के अपनी भूख को मिटाता है। अब बाज की जिंदगी में तीन चीजें रह जाती हैं। पहली चीज, या तो 40 साल की उम्र के बाद उसकी परिस्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वो अपनी जान दे दे। क्यों? क्योंकि पंख भारी है, पंजे से शिकार नहीं पकड़ पाएगा, और तो और चोंच से वो कुछ खा नहीं पाएगा। दूसरी चीज, या तो वो अपने अस्तित्व को मिटा दे। अस्तित्व को मिटाना मतलब मरना नहीं है। पक्षियों का राजा है बाज, लेकिन उसे गिद्ध की जिंदगी जीनी पड़ेगी। यानी कोई जानवर अगर मरा हुआ मिल गया तो खा लो, और नहीं तो भैया भूखे पेट रहो। दूसरी वाली चीज ये है। और तीसरी चीज होती है उसकी मेन परीक्षा की घड़ी, जिसमें वो संघर्ष करता है और जीवन के सबसे बड़े परीक्षा के दौर से गुजरता है। कठिन 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 परीक्षा देता है और उसमें वो अव्वल दर्जे से पास होता है। मैं बताती हूं कैसे होता। क्या है, जब ऐसा दौर आता है, जब बाज की उम्र 40 वर्ष की होती है, तो वो क्या करता है, वो एक बड़े से पेड़ में, कोई एकांत वाले स्थान पे एक बड़ा सा घोंसला बना लेता है और घोंसले पे रहता है चट्टान के इलाके में। और वो चट्टान पे बैठ के अपने चोंच को पटक पटक के तोड़ता है। बहुत खून बहता है पर वो परवाह नहीं करता। उसी तरीके से वो अपने पंजे को नोच नोच के अपने नाखूनों को तोड़ता है। और जब नाखून और चोंच जब नए उगने लग जाते हैं तो उनकी सहायता से वो अपने पंखों को नोचता है। खुद को बहुत कष्ट देता है, क्योंकि उसे पता है कि इस कष्ट के बाद जो समय आएगा वो सुनहरा होगा, वो कल्पना की बड़ी उड़ान भर पाएगा। और वो क्या करता है, कष्ट को झेलता है। कितने दिन? 150 दिन फ्रेंड्स, 150 दिन तक वो इस संघर्ष के दौर से गुजरता है। और फिर 150 दिन समाप्त होने के बाद फिर से पक्षियों के राजा जो कि बाज है, वो अपनी जिंदगी को जैसे जीता था वैसे ही जीता है। कल्पना की उड़ान भरता है, ऊर्जा और लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो आज हमारे जीवन में भी कोरोना वायरस ने आके, ये लॉकडाउन ने एक बहुत बड़ी समस्या दे दी है। बहुत लोग घर में बंद हो गए हैं, बहुत लोग का बिजनेस बंद हो गया है, बहुत सारे नौकरी पेशा लोग आज घर में बैठे हुए हैं। कई लोगों को सैलरी नहीं मिल रही, कई लोग की सैलरी आधी हो गई है, कई लोग संघर्ष कर रहे हैं, कई लोगों ने सेविंग्स ठीक से नहीं की हुई थी, उसकी वजह से परेशान है कि आखिर अब होगा क्या, खर्च कैसे चलेगा, आगे क्या करेंगे, क्या होगा। सब डर गए हैं, सब परेशान हैं। अब आया है एक और समस्या, लॉकडाउन 3 के बाद लॉकडाउन 4, क्योंकि लॉकडाउन 3 के बाद भी कोरोना का कहर समाप्त नहीं हुआ है। तो हो सकता है लॉकडाउन 4 भी हो जाए और ये लॉकडाउन और बढ़े।
तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगी कि इस लॉकडाउन को भी आप उस बाज के 150 दिन की तरह गिनिए। ये संघर्ष का टाइम है, ये कुछ सीखने का टाइम है, ये अपने अंदर की चीजों को जगाने का टाइम है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 40 के हो जाते हैं, 45 के हो जाते हैं और उनको ऐसा लगने लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास अब कुछ बचा ही नहीं है, मैं कुछ सोच नहीं सकता। लोग अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं, लोग अपनी ऊर्जा को भूल जाते हैं। उनके अंदर ऊर्जा होती है बट उनका चाल ढाल बदल जाता है। उनको लगता है कि एनर्जी ही नहीं है, अब मैं किस लिए जी रहा हूं, मैं क्या करूंगा। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने ऊर्जा को पहचानिए, अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए और कल्पना की उड़ान भरते रहिए, बिल्कुल उस बाज की तरह। हर इंसान इस दुनिया में अगर कल्पना की उड़ान भरता रहेगा तो वो कभी दुखी नहीं रहेगा, वो खुश रहेगा। संघर्ष करिए, संघर्ष करने से ही इंसान जीवन में आगे बढ़ता है। इरिश के बहुत बड़े फिलोसोफर इन्फ्लुएंसर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक मजेदार बात बोली है और इस बात को मैं आपसे शेयर बिना किए रह नहीं पाऊंगी। उन्होंने कहा है, लाइफ इज नॉट अबाउट फाइंडिंग योर सेल्फ, लाइफ इज नॉट अबाउट फाइंडिंग योर सेल्फ, लाइफ इज अबाउट क्रिएटिंग योर सेल्फ। जिंदगी सिर्फ खुद को जानने और ढूंढने के लिए नहीं होती है, जिंदगी खुद को तराशने के लिए होती है। इस दुनिया में खुदा ने सबको नायाब बनाया है, पर हीरा वही बनता है जो तप के तराश के निकलता है। अगर आपको हीरा बनना है तो तपिए और तभी आप हीरा बन के निकलिएगा, क्योंकि तराशने के बाद ही हीरा की असली चमक सामने आती है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, आपको मेरा ये कंटेंट कैसा लगा, मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो थम्स अप देके मुझे इंस्पायर कीजिए और साथ ही साथ जो रेड वाला बटन है उसको प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ लॉन्ग टाइम के लिए। और कोई ऐसा टॉपिक हो जिसको आपको लगता है कि मैं उसमें आप कुछ शेयर कर सकती हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए, ताकि मैं इंस्पायर हूं और किसी नए टॉपिक पे आपसे कुछ बात कर सकूं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। किसी से मत डरिए, बुलंद रहिए, ब्रेव रहिए और चुनौतियों का सामना कीजिए और सुरक्षित रहिए, घर में रहिए और घर से बाहर जाइए तो मास्क लगा के जाइए, सैनिटाइजेशन का प्रॉपर यूज कीजिए, हाइजीन मेंटेन कीजिए। हमें कोई नहीं हरा सकता, हम जीत के रहेंगे। एक छोटा सा वायरस हमें नहीं हरा पाएगा। हम इस दौड़ से भी निकलेंगे, हम जीतेंगे, हम इस जंग को जीतेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल फ्रेंड्स।